क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बेबी कुशवाहा है। अच्छा, क्या प्रकरण है आपका? सर हमारा प्रकरण तो बहुत दिनों से है और सब अधिकारियों के संज्ञान में है। हमारे दादाजी का अपहरण हो गया था 2005 में, जिसको लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बराबर एप्लीकेशन दे रहे हैं, उच्च अधिकारियों को सब एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। 2025 में उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई। ठीक, गुमशुदगी दर्ज होने के बाद एविडेंस मिले, फिर हमने अधिकारियों से कहा कि उनकी हत्या कर दी है लोगों ने। हमने कार में देखा 2024 में 2 तारीख को लास्ट बार, और उनका बैंक का पैसा जो निकला हुआ है वो भी उसी दिन का लास्ट निकला हुआ है। तब हमने पूरा बैंक स्टेटमेंट निकलवाया उनका, तो फिर 30 लाख रुपए की रकम इन्होंने निकलवाई है हमारे दादाजी के खाते से। संतोष तिवारी, किरण तिवारी, हरनारायण नायक और जयदीप मिश्रा, ये पूरा 10 लोगों का सिंडिकेट है। और फिर उसके बाद पुलिस ने हमें 10 बजे रात में बुलाया और बोला कि तुम्हारा मुकदमा लिख रहे हैं और अपराधियों को जेल भेज रहे हैं, तुम्हारे दादाजी को खोज के निकाल रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हम गए हमारी FIR लेके, तो पुलिस ने हमारी जो मूल तहरीर थी वो हटा दी और अपनी एक बना के रखे थे, उस पर हमसे साइन करवाए और अज्ञात में हमारा अपहरण का मुकदमा लिख दिया, जबकि हमने नाम दर्ज एप्लीकेशन दी थी। तो सारे नाम हटा दिए, धाराएं हटा दी और हमको बोला कि सुबह सबको जेल भेज देंगे। फिर उसके बाद हम लगातार DM साहब को और SSP साहब को ज्ञापन देते रहे, कुछ नहीं हुआ कि हमारी नाम दर्ज FIR करे, जो धाराएं हटाई हैं वो धाराएं जोड़े सबूत मिटाने वाली। और ऐसे चलता रहा तो एक दिन सारे साक्ष्य नष्ट कर देंगे ये सारे लोग। तो फिर उसके बाद कल केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, डिप्टी CM जी, तो मैं उनके पास 9 बजे उपस्थित हुई, उनको अपना प्रार्थना पत्र दिया, सारे साक्ष्य दिए, तो उन्होंने बोला है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगा कार्रवाई को लेकर? अभी तक तो कोई उसमें हमें नहीं दिखाई दिया कि कुछ कार्रवाई हुई है, आगे का पता नहीं है होगी या नहीं। ये जो दादाजी थे कोई गवाह वगैरह है कोई? जी, उनके खाते से जो पैसे निकले हैं, 2-3 लोग हैं, चेक द्वारा निकाला है। एक तुलाराम है और जुगल किशोर है और वेद प्रकाश है, किरण तिवारी है, संतोष तिवारी है, जयदीप मिश्रा, ये सारे लोगों ने चेक द्वारा पैसा निकाला है। जब साक्ष्य है, एविडेंस है, तो फिर पुलिस को नाम दर्ज FIR करने में क्या है दर्ज, बताइए। कुछ आप बताइए थे, कहीं कोई गवाह वगैरह हो, दादाजी को देखा हो? जी, उन्होंने देखा है, तुलाराम ने देखा है, ताले में बंद, बताया है कि वो ना किसी से बोल सकते थे ना मिल सकते थे, उसी के अंदर खाना पीना बनाते थे, चूल्हा बनाता, और आज तक उन्हें किसी ने बाहर नहीं देखा। ये आपके दादाजी, ये जो तिवारी मैडम है, इनके पास कैसे पहुंच गए? ये एक किराएदार था, उसको खाली कराने के लिए इन लोगों का 10 लोगों का झुंड आया बन के कि हम खाली करा रहे हैं और तुम्हारा मकान दिला देंगे। उस एवज में ये लोग बहला फसला के धमका के जैसे भी ले गए हों। और दादाजी रेलवे से क्लर्क थे, तो बहुत सारा पैसा था उनके खाते में, रिटायर्ड थे 98 के 98 के, और उसके बाद से ही उनका पैसा निकलता रहा है, लूट होती रही है, लेकिन आज तक दादाजी का कोई अता पता नहीं है, जिंदा या मुर्दा। 24 में हमने देखा, उसके बाद से उनकी पेंशन निकलना बंद है। काशीराम कुशवाहा, श्री काशीराम कुशवाहा जी हमारे यहाँ 701 शिवाजी नगर के रहने वाले थे। 2005 से ही गायब है, उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं। कितने लड़के? काशीराम जी के 2 लड़के हैं, एक हमारे ससुर हरिमोहन कुशवाहा जी और दूसरे प्रेम नारायण कुशवाहा। 2 लड़के हैं? हाँ, 2 लड़के हैं। तो कुछ ऐसी बात आ रही कि पहले चाचा जी भी गायब थे 2005 में, चाचा जी को हाथ पैर बांध के जंगल में फेंक दिया था और वो बताने को तैयार हैं ये सारी चीज़। वो क्या उनकी भी जमीन का मैटर था कुछ? नहीं, जमीन का कोई मैटर नहीं है, जमीन तो दादाजी के नाम पहले थी, आज भी थी, और दादाजी के पैसे का मैटर था जो रेलवे से थे, क्योंकि करोड़ों रुपए उनके खाते में था और जमीन भी उनके नाम थी। इसी के लिए, लूटने के लिए उन्होंने ये सारा चक्रव्यूह रचा है। 8-10 लोग महिला वो साथे रहे, पूरा 10 लोगों का सिंडिकेट है और ये लोग यही गिरोह चलाते हैं। उनकी मंशा और उद्देश्य क्या है? मंशा या उद्देश्य तो उनको लूट कर उनकी हत्या करके इन्होंने घर में ही गाड़ लिया है, क्योंकि 2024 के बाद उनका पैसा निकलना बंद हो गया है 2 तारीख से। लगभग 3 साल हो चुके हैं। जी जी।